जब कोई कहता है प्राचीन देववाणी या ओरेकल, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद भव्य मंदिर, रहस्यमयी पुजारी और भविष्य की नाटकीय भविष्यवाणियां, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि दुनिया का सबसे पुराना और शायद सबसे जरूरी देववाणी स्थल देखने के बारे में था है नहीं? आज हम डोडोना की कहानी जानेंगे, एक ऐसी जगह जहां सच को देखा नहीं बल्कि सुना जाता था। चलिए जरा आंखें बंद करके सोचिए। जब हम कहते हैं ग्रीक ओरेकल, तो कैसी तस्वीर बनती है? ऊंचे ऊंचे खंभे होंगे शायद, धूप और धुएं से भरा कोई कमरा और कोई पुजारिन जो रहस्य में डूबी हुई है। हाँ, बिल्कुल। हमारी कल्पना में ना डेल्फी की छवि एकदम पक्की छपी हुई है। पहाड़ों के बीच बसा एक विशाल ताकतवर केंद्र। ये एक ऐसी जगह थी जहां दैत्व को देखा जाता था, एक ग्रैंड स्पेक्टिकल की तरह अनुभव किया जाता था। समझ लीजिए, डेल्फी प्राचीन दुनिया का एक तरह से हॉलीवुड था, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। तो चलिए अब अपनी कल्पना को डेल्फी से हटाकर एक ऐसी जगह ले चलते हैं जो उससे बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। डेल्फी से भी सदियों पहले उत्तर पश्चिमी ग्रीस की एकदम शांत और एकांत घाटियों में डोडोना था। ये ग्रीस का सबसे पुराना ओरेकल था, और इसकी ताकत इस बात में नहीं थी कि वहां क्या दिखता है, बल्कि इस बात में थी कि वहां क्या सुनाई देता है। यहां भगवान का संदेश आंखों के लिए कोई तमाशा नहीं था, बल्कि कानों के लिए एक गहरा रहस्य था। तो जरा इन दो दुनियाओं को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ डेल्फी, जो पूरी तरह से विजन यानी दृष्टि पर, रहस्योद्घाटन पर और एक बड़ी संस्था की ताकत पर टिका था। सब कुछ बहुत भव्य था, मॉन्यूमेंटल। और वहीं दूसरी तरफ था डोडोना, जो पूरी तरह से ध्वनि यानी सुनने पर, व्याख्या पर और कुदरत के माहौल पर टिका था। इसका अधिकार किसी इमारत से नहीं बल्कि जमीन से ही पैदा होता था। तो सवाल ये उठता है कि डोडोना में आखिर सुनाई क्या देता था? ज़्यूस की वो आवाज, वो दिव्य संदेश किन किन रूपों में सामने आता था? देखिए, यहां दिव्यता किसी एक आवाज में नहीं थी, बल्कि कई आवाजों की एक सिम्फनी में सुनाई देती थी। इसमें पवित्र ओक के पेड़ों से आती पत्तों की सरसराहट थी, एक पुराने झरने की धीमी कलकल थी, पवित्र कबूतरों की गुटरगूं थी, और हाँ, इंसानों के बनाए कांसे के कड़ाहों से निकलती एक गहरी गूंज थी। सबसे पहली और सबसे जरूरी आवाज थी ज़्यूस के पवित्र ओक के पत्तों से गुजरती हवा की। वहां के पुजारी मानते थे कि ये कोई आम हवा नहीं है, ये ईश्वर की सांस है, जिसमें ऐसे संदेश छिपे हैं जिन्हें सिर्फ ट्रेन्ड कान ही समझ सकते हैं। इस सरसराहट के बैकग्राउंड में एक पवित्र झरने से लगातार एक धीमी सी आवाज आती रहती थी। ये उस जगह की बेसलाइन ध्वनि थी। आप कह सकते हैं एक परमानेंट साउंड ट्रैक, एक स्थायी फुसफुसाहट जो मानो जमीन से ही उठ रही हो। फिर थे कबूतर, जिन्हें पेलियाई कहा जाता था। उनके उड़ने का अंदाज और उनकी आवाजें दोनों को ही एक मैसेज माना जाता था। बात तो यहां तक थी कि बाद में वहां की पुजारिनों ने अपना नाम इन्हीं पक्षियों से लिया, और वो पेलियाड्स कहलाईं, जिसका मतलब है कबूतरियां। और आखिर में इसमें तकनीक की भी एक परत थी। उस पवित्र ओक के चारों ओर कांस्य के बड़े बड़े कड़ाहे रखे गए थे। जब हवा चलती या कोई उन्हें छूता, तो वे एक गहरी गूंजती हुई ध्वनि पैदा करते थे, जो पूरी घाटी में फैल जाती थी। एक अनोखा वाइब्रेशन। ये आवाज इतनी जानी पहचानी हो गई कि इसने एक मुहावरे को जन्म दिया। अगर कोई बहुत ज्यादा बोलता था तो लोग उसे डोडोनियन कान से कहने लगे थे। इससे पता चलता है कि डोडोना सिर्फ एक शांत प्राकृतिक जगह नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत ध्यान से तैयार किया गया सुनने का अनुभव था। लेकिन ये सब आवाजें, ये अपने आप में कुछ नहीं थीं। इन्हें समझने के लिए, इन्हें डिकोड करने के लिए इंसानी समझ की जरूरत थी। डोडोना के जो शुरुआती पुजारी थे, सेलोई, वे बड़े कठोर तपस्वी थे। होमर हमें बताते हैं कि वो जमीन पर सोते थे और अपने पैर कभी नहीं धोते थे। अब ये कोई साफ सफाई की कमी नहीं थी, नहीं, ये एक आध्यात्मिक अनुशासन था। धरती के साथ लगातार फिजिकल कांटेक्ट में रहकर वे खुद को उसकी हल्की से हल्की आवाज और कंपन को सुनने के लिए तैयार करते थे। और यहीं पर डोडोना की सबसे खास बात सामने आती है। यहां जोर रहस्योद्घाटन यानी रेवलेशन पर नहीं था, जहां किसी को अचानक कोई दिव्य दृष्टि मिल जाए। नहीं, यहां जोर व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन पर था। ये एक ऐसा विश्वास था कि सच तो पहले से ही मौजूद है, प्रकृति की आवाजों में बुना हुआ है, और उसे समझने के लिए गहरा ध्यान और हुनर चाहिए। मतलब ये चमत्कार का इंतजार नहीं था, बल्कि एक सक्रिय कोशिश थी। और ये हमें डोडोना के सबसे गहरे रहस्य की ओर ले जाता है।
इसकी असली ताकत इस बात में नहीं थी कि वहां क्या था, बल्कि इस बात में थी कि वहां क्या नहीं था। देखिए, जहां डेल्फी और ओलिंपिया जैसे दूसरे महान स्थल देवताओं की विशाल मूर्तियों से भरे थे, वहीं डोडोना में ऐसा कुछ भी नहीं था। ज़्यूस की कोई विशाल सोने या संगमरमर की मूर्ति नहीं थी, और ये कोई भूल नहीं थी, ये जानबूझकर किया गया था। ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली धार्मिक बयान। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसे देखा नहीं जा सकता, उस पर कब्जा भी नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत बहुत गहरा विचार है। जरा सोचिए, एक मूर्ति को कोई दुश्मन चुरा सकता है, उसे युद्ध में तोड़ा जा सकता है, समय के साथ वो खुद खराब हो सकती है, वो एक वस्तु है। लेकिन एक आवाज, पत्तों की सरसराहट या हवा में गूंजती उस ध्वनि को कौन कैद कर सकता है भला? वो पल भर के लिए होती है, लेकिन हमेशा मौजूद रहती है। वो किसी एक इंसान या राज्य की संपत्ति नहीं हो सकती, वो तो उस पूरे लैंडस्केप का हिस्सा है। डोडोना का अधिकार अदृश्य था, और इसीलिए वो अविनाशी था। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती हैं। आज हम तस्वीरों और इमेजेस के एक अंतहीन समंदर में डूबे हुए हैं। हमारी दुनिया देखने पर टिकी है, लेकिन डोडोना हमें याद दिलाता है कि कुछ सच्चाइयां देखने के लिए होती ही नहीं हैं। तो सवाल ये है कि शोर और छवियों से भरी इस दुनिया में वो कौन से ज़रूरी सच हो सकते हैं, जिन्हें हम तभी समझ पाएंगे जब हम ध्यान से सुनना सीखेंगे।